श्री अश्विन एक आरक्षित व्यक्ति थे जो एकांत और पुस्तकों के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। वे एक शांत पहाड़ी स्टेशन के किनारे बसे एक छोटे आरामदायक घर में रहते थे जो धुंधले बादलों और अंतहीन बारिश से घिरा हुआ था। पेशे से प्रोफेसर अश्विन अक्सर अपनी शामें शहर के पुस्तकालय में बिताते थे, भूले बिसरे क्लासिक्स के पन्नों में खोए रहते थे। एक बरसात की शाम जब वे एक पुरानी कविता की किताब देख रहे थे तो कागज का एक टुकड़ा फिसलकर फर्श पर गिर गया। यह एक हस्तलिखित कविता थी जिसके छंद कच्ची भावनाओं से भरे हुए थे। नीचे एक साधारण हस्ताक्षर लिखा था, मीरा। उत्सुक और मंत्रमुग्ध अश्विन ने लाइब्रेरियन से कविता के बारे में पूछताछ की। आह, मीरा। वह अक्सर यहाँ आती थी, हमेशा अपने हाथ में एक किताब और आंखों में तूफान लेकर। लाइब्रेरियन ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसने कुछ महीने पहले आना बंद कर दिया। दिन हफ्ते में बदल गए, फिर भी अश्विन रहस्यमयी मीरा के विचार को दूर नहीं कर सका। कविता, उसके शब्द, ऐसा लगता था मानो वे सीधे उसकी आत्मा से बात कर रहे हों। एक दिन उसने कविता की किताब में एक नोट छोड़ा, उन पन्नों के बीच में जहां कभी उसकी कविता आराम करती थी। इसमें लिखा था, तुम्हारे शब्दों ने मुझे एक शांत तूफान में पाया। अगर तुम कभी वापस आओगी तो मैं उनके पीछे के कवि को जानना चाहूंगा। अश्विन। महीने बीत गए और नोट अनुत्तरित रहा। अश्विन को लगने लगा कि वह उससे कभी नहीं मिल पाएगा। फिर एक शाम जब बारिश लाइब्रेरी की खिड़कियों पर धीरे धीरे बरस रही थी तो उसे उसी किताब में एक उत्तर मिला। कुछ तूफान तब तक शांत रहते हैं जब तक कि उन्हें बारिश साझा करने के लिए कोई दूसरा न मिल जाए। कल शाम 5 बजे झील के किनारे विलो के पास मुझसे मिलो, मीरा। अगले दिन जब घड़ी में 5 बज रहे थे, अश्विन झील के किनारे पुराने विलो के पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश अभी शुरू ही हुई थी, नरम और कोमल, और वह वहां थी, मीरा, हाथ में छाता लिए। उसकी आंखें उतनी ही तूफानी और आकर्षक थीं जितनी उसने कल्पना की थी। वे तब तक बातें करते रहे जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब नहीं हो गया। कहानियां, सपने और डर साझा करते रहे। मीरा एक लेखिका थीं जिन्होंने अपने सबसे करीबी विश्वासपात्र भाई को खोने के बाद रचना करना बंद कर दिया था। अश्विन ने अकेलेपन की अपनी कहानियां साझा कीं, कबूल किया कि कैसे उनके शब्दों ने उनकी अन्यथा शांत दुनिया में जान फूंक दी थी। समय के साथ वे एक दूसरे के सहारा बन गए। मीरा ने अपनी आवाज फिर से पाई, जो अश्विन के उसकी प्रतिभा में अटूट विश्वास से प्रेरित थी। साथ में वे उसके घर की खिड़की पर बैठते, कविताएं लिखते और कहानियां पढ़ते, जबकि बारिश बाहर अपने रहस्यों को फुसफुसाती। सालों बाद झील के किनारे विलो वह स्थान बन गया जहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं की, हमेशा तूफान और धूप को समान रूप से साझा करने का वादा किया। और हर बार जब बारिश होती तो वे हाथ में हाथ डालकर बैठते, बूंदों को यह याद दिलाते कि कैसे प्यार ने उन्हें तूफान की शांति में पाया था।